नमस्ते बीएमएस फाइनल ईयर के साथियों। आज हम शल्य तंत्र की उस बुनियाद पर बात करने वाले हैं, उस एक श्लोक पर जो पूरे सब्जेक्ट की नींव है। सुश्रुत संहिता में दी गई ये परिभाषा सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि पूरे शल्य विज्ञान का सार है। तो चलिए इसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं एक एक शब्द करके। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं ना, आज हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। इसे ध्यान से सुनिए। तत्र शल्यम नाम विविध तृणकाष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ठा अस्थिबाल नख पुया स्रावदुष्ट व्रणांत गर्भ शल्योद्धरणार्थ यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्रणिधान व्रण विनिश्चयार्थ च। ये श्लोक आता है सुश्रुत सूत्र स्थान के पहले अध्याय से 9वां श्लोक। यही है शल्यतंत्र की आत्मा। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले पकड़ते हैं इसके सबसे जरूरी शब्द को, और वो है शल्य। आखिर आचार्य सुश्रुत के हिसाब से शल्य का मतलब है क्या? जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ किसी बाहरी चीज तक लिमिटेड नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। अब देखिए श्लोक शुरू कैसे होता है, एक लिस्ट के साथ। विविध तृणकाष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्टा। यहाँ आचार्य सुश्रुत उन आम बाहरी चीजों की बात कर रहे हैं जो शरीर में घुसकर तकलीफ पैदा कर सकती हैं। तो ये लिस्ट क्या है? आप देखिए इस स्लाइड पर। इसमें शामिल हैं तृण यानी घास, काष्ठ यानी लकड़ी, पाषाण यानी पत्थर, पांशु यानी धूल के कण, लोह मतलब लोहा और लोष्ठ यानी मिट्टी का ढेला। ये सब वो चीजें हैं जिन्हें हम जनरली एक्सटर्नल फॉरेन बॉडीज कहते हैं। लेकिन शल्य की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और यहीं पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। श्लोक का अगला हिस्सा, अस्थि बाल नखपूयास स्राव दुष्ट व्रणांत गर्भ, ये इस डेफिनेशन को बहुत बहुत ज्यादा बड़ा बना देता है। इसे पता चलता है कि शल्य सिर्फ कोई बाहरी चीज नहीं है। जरा इस स्लाइड को देखिए। यहाँ अस्थि यानी हड्डी का टुकड़ा, केश, नाखून, पूई यानी पस और दूसरे स्राव, ये सब शामिल हैं। इतना ही नहीं, दूषित व्रण, कोई अंदरूनी शल्य और यहाँ तक कि मृतगर्भ को भी शल्य माना गया है। मतलब जो चीजें शरीर के अंदर पैदा हो रही हैं या शरीर का ही हिस्सा हैं, अगर वो कष्ट दे रही हैं तो वो भी शल्य हैं। तो फिर इन सब एग्जाम्पल्स को मिला के शल्य की असली डेफिनेशन क्या बनती है? शल्य वो कोई भी चीज है, चाहे बाहरी हो या भीतरी, जो शरीर और मन दोनों को पीड़ा पहुंचाए। ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि जो भी चीज दुख दे वही शल्य है। अच्छा, तो शल्य क्या है ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इसे निकालेंगे कैसे? इसके लिए किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? श्लोक का अगला हिस्सा हमें इसके टूल्स और मेथड्स के बारे में बताता है। तो श्लोक में इसके लिए 4 पिलर्स बताए गए हैं, 4 मेन टूल्स। पहला, यंत्रों का ज्ञान मतलब ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा है शस्त्रों का ज्ञान यानी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरा, क्षारकर्म जिसे हम केमिकल कॉटरी भी कह सकते हैं। और चौथा, अग्निकर्म यानी थर्मल कॉटरी। एक शल्य चिकित्सक के लिए इन चारों का ज्ञान होना ही चाहिए। ओके, सो टूल्स भी हो गए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत क्रूशल एस्पेक्ट है जो शल्य तंत्र को सिर्फ सर्जरी से कहीं ज्यादा बड़ा विज्ञान बनाता है। ये सिर्फ शल्य को निकालने तक लिमिटेड नहीं है, इसमें डायग्नोसिस यानी निदान का भी बहुत बड़ा रोल है, खासकर व्रणों के मामले में। तो जरा सोचिए, फॉरेन बॉडी को निकालने के अलावा एक कंप्लीट मैनेजमेंट के लिए और क्या जानना जरूरी हो सकता है? इसका जवाब श्लोक के बिल्कुल आखिर में छिपा है, व्रण विनिश्चयार्थंच। इसका जवाब है व्रण का ज्ञान, मतलब वूंड की स्टेजेस को समझना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, व्रण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है आम अवस्था जो इन्फ्लामेटरी स्टेज है, दूसरी है पच्यमान अवस्था जब पस बन रहा होता है, और तीसरी पक्वावस्था जब घाव पूरी तरह पक चुका होता है। इन स्टेजेस को पहचानना सही इलाज के लिए सबसे जरूरी है। तो चलिए, हमने सारे पीसेस को अलग अलग देख लिया। अब इन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी पिक्चर क्या बनती है। अब इस श्लोक को दोबारा सुनते हैं और इस बार मुझे यकीन है कि हर शब्द का एक नया मतलब समझ में आएगा। तत्र शल्यम नाम विविध तृणकाष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ठा अस्थि बालन नख पूयास्रव दुष्ट व्रणांत गर्भ शल्योद्धरणार्थ यंत्र शस्त्र क्षाराग्नि प्रणिधान व्रण विनिश्चयार्थंच। तो एसेंशियली इस एक श्लोक ने हमें शल्य तंत्र के 3 कोर पिलर्स दे दिए हैं। पहला पिलर, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, यानी हर तरह के शल्य को पहचानना। दूसरा पिलर,
इंटरवेंशन के टूल्स में मास्टरी, मतलब यंत्र, शस्त्र, क्षार और अग्नि। और तीसरा पिलर डायग्नोसिस का साइंस, यानी व्रण की अवस्था का सही पता लगाना। तो आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिएगा, क्या ये सिर्फ सर्जरी की एक परिभाषा है या ये अपने आप में एक पूरे मेडिकल साइंस का ब्लूप्रिंट है? इस परिभाषा की गहराई हमें बताती है कि शल्य तंत्र कितना बड़ा और होलिस्टिक साइंस है। इस पर सोचिएगा जरूर।